हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है 1 मई को, उसके विभिन्न लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अभी तक हमने सिंह लगन तक बात करी। आज हम देखेंगे कि यदि कन्या लगन के जातक जातिकाएं हैं तो उनके जीवन के अंदर किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। 3 चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, अगर ग्रह की दशा महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में या प्रत्यंतर दशा के रूप में चल रही होगी तो प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा। अगर वो दशा नहीं चल रही तो, क्योंकि गुरु, शनि और राहु केतु जैसे ग्रह जो है बड़े लंबे समय के बाद किसी एक राशि में आ पाते हैं, ऐसे स्थिति में जब भी वो कहीं पे प्लेस होंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स फिर भी महसूस होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन, दशा चले तो ज़्यादा रिजल्ट महसूस, दशा ना चले तो भी कुछ रिजल्ट महसूस। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी होती है वो ये कि आपकी कुंडली में ग्रह किस स्थिति, किस अवस्था में बैठा था जन्म के समय, वो साथ ही साथ आपके कुंडली के अंदर ग्रह के पास कितना विमशोपक बल है कि यदि वो अपनी दशा में चल रहा है तो आपको अच्छे परिणाम दिखा सके। अगर उसके पास विमशोपक बल की कमी हो गई तो फिर वो प्लेनेट की दशा चलती जरूर है, शुभ घरों का स्वामी है, अशुभ घरों का स्वामी है, वो सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट्स की बारी आती है तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट में कमी होने के कारण हम रिजल्ट्स को नहीं देख पाते। तो इस बात के लिए हमको पहले से सावधानी रखनी पड़ती है कि विमशोपक बल ग्रह के पास है, अगर वो अपनी दशा में चलेगा तो आपको रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अब हम बात करें कि जो भी लोग जिनका कि पहले भाव में 6 नंबर लिखा हो, यानी कि लगन में आपका 6 नंबर कन्या लगन लिखा हो, उन सबके ऊपर ये वीडियो पूरी तरह से काम करेगा। जिन लोगों का चंद्रमा 6 नंबर की राशि में कहीं पर भी बैठा है उन लोगों के ऊपर ये वीडियो 50% काम करेगा। दशाओं के अंदर इस बात को क्लियर रखिएगा कि कुछ लोगों के ऊपर दशा जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र से मिल जाती है, कुछ लोगों के जीवन में जो दशा है इवेंट्स के जब हम कनेक्ट करते हैं तो लगन के नक्षत्र से भी मिलती है, तो उसको मेक श्योर करते हुए चलना पड़ेगा। दशा किस ग्रह की चल रही है उसके लिए जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने कारक तत्वों को लेकर चर्चा की हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके ऊपर कौन सी दशाएँ महसूस हो रही हैं। सबसे पहले होती है महादशा, जो कि लंबे समय तक आपको किसी एक डायरेक्शन को लेकर जाने की कोशिश करती है, और जो आप ज़्यादा महसूस करते हैं किसी भी समय पर वो होती है आपकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि 6 नंबर के लगन में गुरुदेव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहली कंडीशन, केंद्र भाव का स्वामी अगर ग्रह बन जाए और वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो अपनी शुभता खो देता है, लेकिन इसको मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो अशुभ हो गया, सिर्फ उसने अपनी शुभता खोई है, न्यूट्रल हो जाएगा वो ग्रह, ना पॉजिटिव कहेंगे ना नेगेटिव कहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर लगन के अंदर चौथे घर का और 7वें घर का स्वामी होकर गुरुदेव जो है वो एक प्रकार से न्यूट्रल बिहेवियर दिखाने लग जाया करते हैं। अब गुरु जैसा ग्रह यदि न्यूट्रल बिहेवियर दिखाता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसको लेकर हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रह का जो कारक तत्व है वो कभी नहीं बदलता, चाहे वो लगन के लिए नैसर्गिक शुभ हो जाए या उसके लिए फंक्शनल मैलिफिक या बेनिफिक हो जाए। नैसर्गिक रूप से गुरु हमेशा शुभ ही बने रहते हैं। दूसरा एक प्रभाव होता है जो कि अलग अलग लग्नों में ग्रह के अलग अलग भाव के अधिपत्य के हिसाब से आता है, जिसे कहते हैं हम फंक्शनल भले ग्रह कैसा भी जाए, अपने कारक तत्वों के लिए वो हमेशा यूज किया जाता है। तो गुरु के जो पॉजिटिव कारक तत्व है उसके लिहाज से वो ग्रह सबके लिए ही शुभ है, पहली कंडीशन। ऐसी स्थिति में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह का भाग्य भाव में आना, जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट हाउस है, वहाँ की अभी राशि को अगर मैं माइनस कर दूं, 2 नंबर की राशि को हटा दूं, तो 9वें घर के अंदर गुरुदेव का जो गोचर है वो वहाँ के लिए वो कारक के रूप में माने जाते हैं। भाग्य की वृद्धि होना, ज्ञान की वृद्धि होना, संतान की वृद्धि होना, किसी भी प्रकार से वृद्धि होना, ये तब पॉसिबल हो जाता है जब गुरुदेव का गोचर 9वें भाव से हो रहा हो। तो अगर जुपिटर के एस्पेक्ट से देखा जाए तो भाग्य भाव के अंदर पिता के जीवन में उन्नति के अवसर, खुद के जीवन में किसी प्रकार से उच्च शिक्षाएं या फिर भाग्य से कुछ नए चीज़ों की प्राप्तियों के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। गुरुदेव स्वामी कहाँ के हैं? तो चौथे घर के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, और इनका संबंध भाग से बन रहा है। देखिए, एक चुनौती यहाँ पर आएगी कि चौथे भाव का स्वामी अपने से 6-8 का संबंध बनाएगा, तो घर के अंदर के माहौल में थोड़ी सी चुनौतियां बन सकती हैं, उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भाव का स्वामी अपने भाव से षडाष्टक का रोल निभाने लगेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर अगर हम देखेंगे, यानी कि सप्तम भाव के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पे राहु केतु का प्रभाव है, और फिर गुरु की जो प्लेसमेंट हो रही है उससे 3 घर आगे हो रही है।
ऐसी स्थिति में साझेदारी और वैवाहिक जीवन के अंदर भी थोड़ी सी चुनौतियां शुरुआत में महसूस हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशनों में ये सबसे शुभ भाव में जाके प्लेसमेंट है और कहीं ना कहीं वेल्थ का और साझेदारी का स्वामी भाग्य के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनेगी कि आपको किसी प्रकार की साझेदारी पार्टनरशिप्स में या फिर किसी रूप में आपको किसी प्रकार का वेल्थ गेन्स हो सकता है। अब वेल्थ गेन हो सकता है ये बोलूँ तो ऐसा नहीं कि सबको वेल्थ गेन हो जाएगा, इस बात को पहले ध्यान रखिएगा कि वेल्थ गेन होने के लिए कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट होंगी। वो कौन सी? दशाओं में या तो चंद्रमा दिख रहा होगा या शुक्र दिख रहा होगा, उन लोगों को ज़्यादातर वेल्थ गेन में सपोर्ट मिलेगा। गुरुदेव की यहाँ पे प्लेसमेंट क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं, तो 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि दोनों को एक प्रकार से प्रभावित करती हुई नजर आएगी, जिसके कारण एक सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे यदि चंद्रमा की दशा या शुक्र की महादशा में जो लोग होंगे उन लोगों को। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए जो पॉजिटिव है वो इस सेंस में कि शनि की प्लेसमेंट है 6th हाउस के अंदर, छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में मौजूद है, तो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स, किसी भी प्रकार के जो कार्य क्षेत्र हैं उनके अंदर आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाई देगा, जो जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए एक अच्छी परिस्थिति कही जा सकती है। शनि की जो ये मौजूदगी यहाँ पर है तो इस भाव के लिए अच्छा है। चुनौती क्या है? अष्टम के ऊपर उसकी तीसरी दृष्टि है, 12वें के ऊपर उसकी 7वीं दृष्टि है और तीसरे पराक्रम भाव के ऊपर उसकी 10वीं दृष्टि है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष के ऊपर आ सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही होगी। खर्चों को लेकर, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर, बेफिजूल की चिंताओं को लेकर भी कुछ ना कुछ बना रह सकता है, क्योंकि 12वें घर के ऊपर उसकी दृष्टि काम कर रही है। और साथ ही साथ पराक्रम, कम्युनिकेशन, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के कामों के साथ भी चीज़ें किसी हद तक बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पर भी प्रभाव दिखा रही है। ये भी एक लंबे समय अवधि के बाद किसी एक भाव में आने वाला ग्रह है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग एंटर होना चाहते हैं, जॉब्स के अंदर नए प्रमोशंस, नए हाइक्स दिखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक पॉजिटिव सपोर्ट कंडीशन नज़र आती है। भाग्य भाव में गुरुदेव का आना, जो कि सप्तम का स्वामी है, जो कि पद प्रतिष्ठाओं को देने में एक महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, इस लिहाज से दसम से दसम, ठीक है, दसम से दसम और चतुर्थ से चतुर्थ का स्वामी गुरु भाग्य में आकर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर भी उन्नति के अवसर प्रदान करने की कोशिश करते नजर आएंगे। चुनौती सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जहां मंगल की दशाएं चलती है, क्योंकि मंगल की दशा इस पर्टिकुलर लगन के अंदर काफी ज्यादा संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरुदेव का अष्टम से निकल के नवम में आना उन लोगों के जीवन में भी मरहम की तरह काम करेगा, क्योंकि गुरुदेव का एस्पेक्ट जो है वो एक तो आपके लगन के ऊपर और दूसरा पंचम के ऊपर है। जब पंचम के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है तो लोगों की मंत्रणा शक्ति, उनके पास सॉल्यूशंस आने की संभावनाएं नेचुरल रूप से बढ़ जाया करती है। इस लिहाज से ये जो गोचरीय प्रभाव है वो शुभ रिजल्ट करता हुआ नजर आएगा। जीवन में जो कम से कम पिछले 1 या 1.5 साल से चुनौतियां चली आ रही हैं, उनसे आपको एक प्रकार की राहत देने की कोशिश करेगा। अब बात करें कि साझा प्रभाव क्या होता है। यहाँ पर मौजूद केतु यहाँ मौजूद है, तो केतु को लगन के अंदर अच्छा माना जाता है, इस बात के लिए कि वो जीवन के अंदर व्यक्ति के अपने एक स्तंभ को दिखा सकता है, एक पताका को फहरा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो समय अवधि है 1 से 1.5 साल के अंदर की, वो पर्सनल ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइज की जा सकती है, क्योंकि 7th के ऊपर राहु की मौजूदगी है। तो साझेदारी में क्या है, बेफिजूल की गलत फहमियाँ होना, किसी ने कुछ नहीं कहा कह दिया, ये सारी चीज़ों करके करा के चुनौतियां पैदा होने की संभावना है। जबकि सेल्फ के ऊपर फोकस किया जाए, जहाँ पे केतु की मौजूदगी लगन के ऊपर, तो यदि व्यक्ति स्वयं के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं तो ये गोचरीय प्रभाव आने वाले 1 साल में, जो कि 1 मई से शुरू होगा और अगले साल के तकरीबन 1 मई तक रहेगा, उस पीरियड तक व्यक्तित्व के अंदर पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय अवधि कही जा सकती है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण संतान संबंधित चीजें और विद्या संबंधित चीजों में भी एक प्रकार से पॉजिटिविटी कही जा सकती है। किसी भी प्रकार से हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन की तरफ यदि कोई जाना चाहता है तो उसको भी ये एक सपोर्ट देता नजर आएगा। साझा रूप से ये एस्पेक्ट जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कहीं ना कहीं तीसरे भाव के ऊपर। ऐसे स्थिति में छोटे भाई बहनों से यदि कोई तनाव की स्थितियां उत्पन्न थी शनि राहु की दृष्टि प्रभाव के कारण, तो गुरुदेव की दृष्टि उसमें एक प्रकार से राहत दिखाती हुई नजर आएगी। डॉक्यूमेंटेशन के कोई काम यदि फंस रहे थे तो उसमें किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को मदद मिलती हुई नजर आएगी।
आस पड़ोस नेबर्स जो होता है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो वहाँ पे अगर हमें चुनौतियाँ महसूस हो रही थी तो कुछ राहत हमें उस एरिया में भी देखने को मिलती नजर आएगी। पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखें तो व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से पराक्रम की वृद्धि का ये समय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये स्टेटमेंट दोनों तरफ यूज हो सकता है। पराक्रम की वृद्धि हो रही है तो उसके टेस्ट के लिए परेशानी की वृद्धि भी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए दशा में यदि शनि की दशा नजर आ रही है तो पंचमेश के साथ साथ षष्टेश की दशा है, थोड़ी सी चुनौती दिखाएगी। मंगल की दशा या सूर्य की दशा इन लग्नों के लिए थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण देखी जाती है। ओवरऑल सेंस में अगर हम बात करें तो गुरुदेव का ये जो गोचरीय प्रभाव है ये जीवन के अंदर शुरुआत में थोड़ा सा चुनौतियां दिखा सकता है, इस सेंस में कि ये अपने 4th हाउस से 6-8 के संबंध में जा रहा है, मन को थोड़ा सा दुखी करते हुए काम करा रहा है। लेकिन भाग्य का साथ मिलने के कारण जीवन में अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर, अपने पार्टनरशिप्स को लेकर, अपने बिजनेसेस को लेकर आगे बढ़ने के नए अवसर खोलता नजर आएगा। जो लोग विदेश यात्राओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी रूप में यह गोचर का प्रभाव एक समर्थन देता हुआ नजर आता है। ओवरऑल सेंस में अगर हम बात करें तो 6 नंबर के लगन के अंदर जो सावधानी रखनी है वो इस बात पे रखनी है, सिर्फ पार्टनरशिप मैरिज वाला जो साइड है वहाँ पे राहु की मौजूदगी, उस पर हमें सावधानी रखनी है। उससे हटके अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव सेंस में जाएंगी। अब 2 नंबर की राशि को लेकर भी फाइनल कंक्लूजन दे दें तो 2 नंबर की राशि जो कि शुक्र देव की राशि है और गुरुदेव का गोचर 2 नंबर की राशि में होगा जिसे वो अपने मित्र नहीं मानते। लेकिन ये जो मित्र नहीं मानते वाली बात है इसको इंडिविजुअल चार्ट में देखिएगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरुदेव से शुक्र की मौजूदगी 3-4 घर आगे पीछे हो। अगर 3-4 घर आगे पीछे है तो वो मित्र है, ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। तब प्रॉब्लम होती है जब वो 5 घर से ज़्यादा दूरी के साथ बैठे हों और आपस में शत्रु हो जाए तो चुनौती होती है। इस समय गुरुदेव का जो गोचरीय प्रभाव 2 नंबर की राशि से गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं 2 नंबर की राशि संचित धन और कुटुंब के अंदर की चीज़ों को दर्शाती है। तो उसके ऊपर पूरी दुनिया में ही आप देख के चलेंगे कहीं ना कहीं सेविंग्स के ऊपर इफेक्ट आता हुआ नजर आएगा आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। 1 मई 2024 से 1 मई 2025 तक की जो समय अवधि होगी वो नैसर्गिक रूप से 2 नंबर की राशि जो काल पुरुष कुंडली में 2nd हाउस को दर्शाती है उसको प्रभावित करते हुए काम करेगी, यानी दुनिया के अंदर जो संचित धन है उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर ये राशि भाग्य भाव में है और फिर उस भाव में जाके गुरुदेव की मौजूदगी 6 नंबर के लोगों को आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर, क्योंकि ये गोचर 13 महीने का होता है, इस अवधि के अंदर किसी प्रकार की आर्थिक उन्नति के माध्यमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते नजर आएंगे। क्योंकि इस 1 साल के बाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें सप्तम का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी सीधे सीधे दसम में जाएगा और दसम में बैठ के वो ना सिर्फ कि 7वें को सुख दिखाएगा बल्कि चौथे को भी दृष्टि देके सुखी करेगा। इस स्थिति का सीधा सा अर्थ यह है आने वाले एक समय के लिए व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का विकास होना तय है, जिसके कारण कम से कम यहाँ से 2 साल की अवधि अगर हम ले रहे हैं, 1 साल यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसके बाद 1 साल यहाँ रहेंगे, तो इस अंतराल में जीवन के अंदर प्रॉपर्टी मेकिंग और लोगों के साथ पार्टनरशिप मेकिंग, बिजनेस मेकिंग के अंदर जो सपोर्ट्स चाहिए उसकी तैयारी इस 1 साल की अवधि के अंदर गुरुदेव का ये गोचर 6 नंबर के लगन वालों के लिए करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल सेंस में अगर हम देखेंगे तो ये गोचरीय प्रभाव पॉजिटिव है, काफ़ी हद तक व्यक्तित्व को, अपनी मंत्रणा शक्ति को, हमारे स्वास्थ्य को, इन चीज़ों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और जीवन में आने वाले नए आर्थिक उन्नति के पहलुओं पे खोज करते हुए धीरे धीरे व्यक्तियों को उसकी तरफ अग्रसर करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।